ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं ये सूचना देना चाह रहा हूँ। यद्यपि मैं फेसबुक में आज सुबह लिखा इसके ऊपर लेख, धर्म और मज़हब में अंतर क्या है, धर्म और मत में फ़र्क क्या है, धर्म किसे कहा गया, मत, मज़हब, मत, पंथ, रिलीजन किसको कहा गया। यद्यपि इस पर मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है, मेरी पुस्तक भी लिखी हुई है, जिस पुस्तक का नाम है अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मज़हब के भेद को क्या जाने, जो असलम कासमी के नाम से व्यक्तिगत में लिखा था और उस पर मैं ये सब दर्शाया था। लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया या संदेशा दिया भारतवासियों को कि हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, उस दिन मैं लिखा भी था। लेकिन आज मैं कुछ और लिख करके जनता जनार्दनों के बीच प्रस्तुत किया हूँ। इसमें मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। कि सही पूछिए तो धर्म आदि सृष्टि से है, क्योंकि धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है, अन्य जीव जंतु के लिए नहीं। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, अनेक नहीं। हमारे लिए, आपके लिए, और के लिए, किसी और के लिए अलग अलग नहीं हुआ करता। धर्म मानव मात्र के लिए एक होता है। कि हमारे वेद मुक़द्दस में परमात्मा ने ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 63 और मंत्र संख्या 13 में ये उपदेश दिया है, जो हम लोग भी स्वस्ति वाचन के मंत्रों में पढ़ते हैं। अरिष्टः सा मर्तो विश्व एधति प्रजा ब्रियति धर्मनस्परि यमादित्यसो न्यथा सुनीति वीरति विश्वानि दुरिता शस्तये। अर्थात जो व्यक्ति धर्म का अनुसरण व अनुपालन करता है, धार्मिक होते हैं, वह सब प्रकार की उन्नति को प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ मनुष्य के लिए आया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये उपदेश मनुष्य के लिए है। यह उपदेश किसी और जीव जंतु के लिए नहीं, किसी अन्य प्राणी के लिए नहीं। तो यह उपदेश आदि सृष्टि से ही, आदि सृष्टि में ही परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। अब वो मनुष्य के लिए धर्म है। धर्म पर आचरण किसी अन्य को करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य के लिए 4 बातें हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इतर जितने भी हैं मनुष्य से अलग, उनके पास केवल अर्थ है और काम है। उनके पास ना धर्म है ना मोक्ष है। तो जब धर्म मनुष्य मात्र के लिए है तो ये किसी के लिए अलग होना यह संभव ही नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है। न हिंदू धर्म है, न इस्लाम धर्म है, न ईसाई धर्म है, न जैन धर्म है, न बौद्ध धर्म है, न सिख धर्म है। ये सब धर्म नहीं है, ये सब मत है, पंथ है, रिलीजन है, मजहब है, आदि आदि। तो धर्म जब मनुष्य मात्र के लिए एक है, परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य को धर्म दिया है। जैसा कई बार मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में लगे हैं जिसमें आप देखेंगे, जिसमें ये मैं बता रखा हूँ कि जब हम धरती पर नहीं आए थे तो परमात्मा ने हमारे लिए हमारी खुराक माँ के आंचल में दूध के रूप में भेज दिया, यानी हमारे आने से पहले भेजा। तो हमारे आने से पहले भेजा, ठीक इसी प्रकार से हम धरती पर मानव आए तो मानव के लिए धर्म आया।
मानव मात्र के लिए धर्म है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं जिससे कि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए कि इसमें जितने भी मत पंथ हैं उसमें देखेंगे सबकी राय अलग अलग है, सबकी मान्यता अलग अलग है। कुरान की मान्यता अलग है, बाइबल की मान्यता अलग है, पुराणों की मान्यता अलग है, और ये त्रिपिटक, जिंदा विस्ता विजय गुरु ग्रंथ ये सब तो बाद की बात है, ये सब इन्हीं में से निकले हुए हैं। इसलिए मुख्य रूप से मैं 3 बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पुराण वालों की मान्यता है कि श्री देवी नाम की एक महिला थी, जो देवी पुराण में, भागवत पुराण में यह किस्सा आया हुआ है। सत्ता प्रकाश के 11वां समोल्लास में ऋषि दयानंद ने भी उद्धृत किया है कि श्री देवी नाम की महिला थी। उसने मिट्टी में हाथ रगड़ी तो हाथ में फोला पड़ गया, जिससे उसने ब्रह्मा को पैदा किया, और ब्रह्मा को पैदा करने के बाद उससे कहा कि मुझसे शादी कर। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तू मुझे पैदा करने वाली है, तू मेरी माँ है, मैं तुझसे शादी कैसे कर सकता हूँ? बोला माँ से शादी करना संभव नहीं। इतना कहने पर श्रीदेवी ने उसको भस्म कर दिया। दोबारा हाथ रगड़ी तो फिर उसमें विष्णु को पैदा किया। विष्णु से भी कहा, विष्णु ने भी यही जवाब दिया कि तू मेरी माँ लगती है, मैं कैसे शादी करूं? उसको भी भस्म कर दिया। तीसरी बात हाथ रगड़ी और शिव को पैदा किया। शिव से भी कहा गया, तो शिव ने बोला तू तो मेरी माँ है, मैं माँ से शादी कैसे करूं? तो बोले तू दूसरे महिला का रूप धारण कर, तो दूसरे महिला का रूप धारण कर, मैं तुझसे शादी करूंगा। श्रीदेवी ने ऐसा ही किया, दूसरे महिला का रूप धारण किया और उससे शिव ने शादी की। ऋषि दयानंद यहाँ टिप्पणी लिख रहे हैं कि माँ से तो शादी नहीं की, लेकिन बहन से शादी करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि माँ से शादी करना अधर्म है। ये बात कब से आ रही है? ये बात सृष्टि के आदि से आ रही है। अब बाइबल वालों को देखें कि बाइबल के सृष्टि उत्पत्ति विषय में आप देखेंगे, वहां पर भी मनमानी बातों को बाइबल वालों ने सुनाया है, रखा है। तो वहां भी माना है, बाइबल की मान्यता है कि सृष्टि के प्रथम में एक आदम और आदम की जोड़ी ईव को बनाया। तो जब आदम और ईव को बनाया और उनके जो संतानें हुई, उन संतानों में भाई बहनों में शादी हुई। तो भाई बहनों में शादी होना या शादी करना धर्म है या अधर्म है? कुरान वालों की भी मान्यता यही है। इन्होंने भी माना है कि अल्लाह ने एक आदम को बनाया। वो भी बनाया कैसे? सबसे पहले तो अल्लाह ने हजरत मोहम्मद साहब का नूर बनाया। अब मोहम्मद कहाँ है अभी पता नहीं, उसका नूर बन गया पहले। फिर उस नूर के कई हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्से में से कुछ बना, दूसरे हिस्से में से कुछ बना, तीसरे हिस्से में कुछ बना, इस तरीके के है। तो वहां पर भी एक पुरुष बनाया, एक पुरुष और एक स्त्री। कुरान गवाह है, अनेक जगह कुरान के अंदर में है। एक स्त्री और एक पुरुष से अल्लाह ने दुनिया बनाई। और उन आदम और हवा, यहाँ वहाँ बाइबल में ईव बोला तो यहाँ हवा बताया गया। आदम और हवा में दोनों के संतानें हुई, वो भी दुनिया में आने के बाद। जब जन्नत से निकाल दिया, जन्नत से बाहर कर दिया, दुनिया में आए, तो दुनिया में आने के बाद उनकी संतानें हुई। और हवा 80 बार जनी थी। ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कससुल अंबिया के माध्यम से, यह तवारीख की किताब से, यह हदीसों के माध्यम से पता लगा कि 80 बार जनी तो 80 दूनी 160 संतानें हुई, एक बेटा एक बेटी। और उन बेटा बेटी में शादी हुई। अब भाई बहनों में शादी होना यह धर्म है या अधर्म? ये मनुष्य को सोचना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। लेकिन वहां भी मां से किसी बेटे ने शादी नहीं की। अब मां से बेटे का शादी ना होना ये कब से है? आदि सृष्टि से है। तो इसी का ही नाम धर्म है। लेकिन पशु नहीं जानता
पशु जिस गाय से, जिस भैंस से, जिस घोड़े से, जिस गधे से, जिस सुअर से भी जन्म लेता है, उसी पर चढ़ने में, उसी से संतान बनाने में पशुओं में कोई आपत्ति नहीं, वो बनाते। लेकिन मनुष्य नहीं काम कर सकता है इस काम को, ये काम मनुष्य के लिए है नहीं। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनाचा सामान्य में तत् पशु भी नरनाम धर्म ही तेषां मदिको विशेषो धर्मेनो ही ना पशु भी समाना। क्या आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज मनुष्य मात्र के लिए और पशुओं के लिए भी है। लेकिन मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। ये धर्म कब से आ रहा है? आदि सृष्टि से आ रहा है, सृष्टि के आदि से आ रहा है। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ही मनुष्य मात्र को दिया है। फिर इसके बाद में किसी का कहना ये इस्लाम धर्म है, किसी का कहना ये ईसाई धर्म है, किसी का कहना ये हिंदू धर्म है, किसी का कहना ये जैन धर्म है, किसी का कहना बौद्ध धर्म है, किसी का कहना सिख धर्म है। ये बेमानी बातें हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मुसलमान भी दुनिया में बनाए जाते हैं, ईसाई भी दुनिया में बनाए जाते हैं, और सिख भी दुनिया में बनाए जाते हैं, जैनी भी दुनिया में बनाए जाते हैं। लेकिन बनाए तो जाते हैं, किनको बनाया जाता है? वो जब बन के आया वो क्या आया? इसकी तहकीकात में आप जाएंगे तो आदि सृष्टि से ही मनुष्य मात्र का धर्म एक है। धर्म मनुष्य का अलग होना संभव नहीं है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण और दे रहा हूं, जैसा सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? सूरज समान रूप से सबको उष्णता है, यानी यहाँ प्राणी मात्र को है, लेकिन धर्म अन्य प्राणी के लिए नहीं है। तो सूरज गर्मी देती है सभी प्राणी मात्र को, सूरज रोशनी प्रकाश देती है प्राणी मात्र को। सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त है। तो जब ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं वो सभी मनुष्य के रोजमर्रा के लिए, मनुष्य के उपकार के लिए, मनुष्य के फायदे के लिए, मनुष्य उससे लाभान्वित तो हो, इस काम के लिए परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही बनाया। सूरज कब बना? तो जब से सूरज बनाया परमात्मा ने, धर्म भी उस समय से बना हुआ है, धर्म भी उसी समय बना करके दिया है। धर्म अलग से बना दिया ये संभव ही नहीं है। तो धर्म अलग से बनाए, धर्म ग्रंथ अलग से बनाए तो यह संभव ही नहीं होगा, क्योंकि धर्म ग्रंथ अलग से बनाएंगे तो देखिए इनके ग्रंथ बाद में है, और ये ग्रंथ भी ऐसी है कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब उन ग्रंथों का चर्चा आया सामने, या नाजिल किया गया, नाजिल की गई आदि आदि। अब इसमें देखिए कि इस्लाम वालों की मान्यता है तो तौरात, जबूर, इंजील और कुरान ये चार ग्रंथ हैं कि दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद पर अल्लाह ने नाजिल की। लेकिन ये चारों का काल एक नहीं था। तौरात जो मूसा पर नाजिल की अल्लाह ने, और उसमें लोगों ने मिलावट कर दिया। अब अल्लाह को पता नहीं लग पाया कि इसमें मिलावट लोगों के द्वारा होना संभव है। मिलावट कर देने पर उसको मनसूख कर लिया गया, और फिर उसके बाद जबूर दी गई दाऊद को। तो दाऊद को जबूर दी गई, तौरात मूसा को दिया गया कि दाऊद और मूसा का दोनों का काल एक है या अलग है, या काल में अंतर है। मूसा के कितने दिनों के बाद दाऊद का आगमन हुआ। अब इतने दिन जो गैप है, उतने दिन वो अल्लाह के ज्ञान से लोग मरहूम रहे, वंचित रहे। तो फिर अल्लाह का ज्ञान पूर्ण कहाँ से हो जाएगा? ये मोहम्मद तक सब जगह यही बातें आएंगी। इसलिए आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को अपना ज्ञान दिया है, जिसको हम वेद कहते हैं। और इसीलिए धर्म का भी नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। दूसरा कोई धर्म होना, दूसरा किसी और का धर्म होना संभव ही नहीं है। धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारा शास्त्र का कहना है कि धर्म को जो मारता है धर्म उसी को मार देता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसी का ही रक्षक है। न लिंगम धर्म कारणम, ये सब मैं अपनी पुस्तक में लिख करके दिया हूँ। क्या अकल पर दखल न देने वाले डॉक्टर असलम कासमी धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। तो इस प्रकार से मेरा कहना है कि धर्म अलग होना संभव नहीं। मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है।
जो आदि सृष्टि से है, जो परमात्मा प्रदत्त है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म का बनाया जाना संभव नहीं है। व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म का चलाया जाना संभव नहीं है। व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चलाया जाता है उसी का ही नाम मत है, उसी का ही नाम पंथ है, उसी का ही नाम रिलीजन है, उसी का ही नाम मजहब है। लेकिन अल्लाह इससे राजी नहीं। अल्लाह ने साफ कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने कहा है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो इसलिए हम मानव कहलाने वालों को इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए कि यह मानव समाज में मानव को मानव के साथ लड़ाने का काम इन मजहबी दुकानदारों के द्वारा हुआ है, जो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में एक भयावह स्थिति पैदा हुआ है। अब ये रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों भागना पड़ा वहां से? बौद्धिस्टों ने मारा। इससे पहले इनकी जब बस चली तो इन्होंने बौद्धियों को मारा। अब ये भारत में आने के लिए खुफिया एजेंसी विभाग ने हमें मना किया है। अब उसका विरोध हो रहा है। बांग्लादेश से भी उन लोगों को निकाला जा रहा है, आदि आदि ये सब हो रहा है। तो ये धर्म के नाम से हो रहा है। धर्म के नाम से झगड़ा ये मजहबी दुकानदारों का चलाया हुआ है, दुकानदारों का किया हुआ है। चाहे वो शिया सुन्नी का हो, हनफी कादियानी का हो, और हिंदू मुसलमान का हो, ईसाई मुसलमान का हो, या बौद्धिस्ट मुसलमानों का हो। ये जितने भी हो रहा है, इजराइल भी कितने दिनों से लड़ रहा है। तो ये सब मजहब के नाम से लड़ाई हो रही है। मजहब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ होता है। ईश्वर प्रदत्त धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। वीडियो मेरे YouTube में बहुत सारे लगे हुए हैं इसी विषय पर, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। YouTube में मेरे 2 पेज हैं महेंद्र पाल आर्य के नाम से। एक पुराना पेज है जिसमें कम वीडियो हैं, एक नया पेज है जिसमें ज़्यादा वीडियो हैं। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से, बंधुओं से निवेदन करूंगा, जिसमें कम वीडियो हैं उसको ना खोलें, जिसमें ज़्यादा वीडियो हैं उसी को टच करें, उसी को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें या अपने साथ मुझे जोड़ें। इन विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मानव समाज में पहुंचाकर जन कल्याण के भागी बने। धन्यवाद।